वनेश्वरी तवेव पदारविन्दम् प्रेमामृतेकमकरन्दरशोभपूर्णम् हृदर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि सतप्रेम सिन्धु मकरन्दर शोकधारा सारा नजस्त्रमभितः अस्त्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शीर्षा वहामि। जय जय श्री हित हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री हित प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। राधा वल्लभ संप्रदाय राधा वल्लभ सिद्धांत में हित अर्थात प्रेम को परात्पर तत्व माना गया है और वही परात्पर प्रेम तत्व श्री राधा श्याम सुंदर सहचरी गण एवं वृंदावन इन चार रूपों में नित्य प्रकट है। श्री राधा हित रूपा ही श्री कृष्णो हित रूपकः ललिताद्या हित रूपा ही श्रीमद्धाम च हितमयम्। श्री श्यामा श्याम हित प्रेम के ही रूप है। इसी प्रकार ललितादिक सखिया श्री वृंदावन धाम श्री यमुना जी निकुंज शैया और समस्त लीलाएं एवं रसमय विहार आदि सभी कुछ हित रूप व हितमय है। हित की यहाँ उपासना हित के है हम दास हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। हमारे यहाँ हित की उपासना है, हित के ही हम दास हैं। प्राणी मात्र के पति अपने चित्त में विशेष हित रखते हैं तथा नित्य हित की ही आशा लगाए रखते हैं। उसी हित प्रेम का मूर्त रूप महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो है, इसलिए हित रूप में संपूर्ण नित्य विहार आपका ही वैभव है। उस परम तत्व प्रेम का श्री हरिवंश चंद्र नामक आचार्यावतार अपने निज धर्म प्रेम धर्म अर्थात प्रेमोपासना अथवा रसोपासना को प्रकट करने के लिए हुआ है, क्योंकि प्रेम ही प्रेम धर्म का परिचय करा सकता है। रसिक जन श्री हिताचार्य के प्रेम स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं। गोस्वामी श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु जी के वचन हैं। पदाग्रे विलुठन्ति यस्य निरन्तरां संसीद्वयः कोटिशः किं चित्रं युग्मेकमेकयुगलं तत्प्रेम रूपं स्वयं। जिनके श्री हरिवंश चंद्र के चरणों में निरंतर करोड़ों सिद्धियां लौटती रहती हैं, क्योंकि वह स्वयं परस्पर प्रेमासक्त जुगल जोड़ी के दिव्य प्रेम के ही साक्षात्कार स्वरूप है। श्री हित ध्रुवदास जी के वचन। प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट कियो रस सार। हरिवंश चंद्र सब रसिक जन राखे रस में बोर प्रेम सिंधु विस्तार के नेम में दैतेरी। श्री प्रिया प्रियतम के दिव्य प्रेम ने इसमें साक्षात वपु धारण किया एवं उदार श्री हित हरिवंश चंद्र के रूप में भूतल पर अवतरित होकर श्री राधा वल्लभ लाल के रस सार रूप नित्य विहार की रसमयी उपासना को लोक में प्रकट किया। साक्षात प्रेम वपु श्री हरिवंश चंद्र जी ने समस्त रसिक समुदाय को श्री श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम रस में निमग्न किया एवं तत्सुखमय प्रेम का विस्तार करके वैदिक विधि निषेधों के बंधनों को निस्सार कर दिया। रसिक निहित करुणा कुशल देहि धरी अनुराग। रसिक जनों पर करुणा करने में कुशल परम कुशल प्रेम अनुराग ने ही व्यास नंदन के रूप में वपु धारण किया। इष्ट उपासक जहां लो बधे परस्पर ने सोष देह हरिवंश हित व्यास नंद बर देह। इष्ट और उपासक दोनों ही परस्पर प्रेम में बधे हैं। जो प्रेम इष्ट और उपासक दोनों का आधार है और जिस प्रेम के दोनों अधीन है, वही प्रेम साक्षात श्रेष्ठ स्वरूप धारण करके व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र के नाम से प्रकट हुआ है। दंपति को हित सो स्वरूप धरि प्रकटयो है। अतएव सभी रसिक महापुरुषों ने श्री मन महाप्रभु को हितावतार की व प्रेमावतार घोषित किया है। इसलिए रसोपासना में जहाँ प्रेम हित या रस को ही उपास्य माना गया, वही श्री सेवक जो महाराज ने सेवक बाड़ी में व्यास नंदन श्री हित हरिवंश चंद्र को ही अपना
परमोपास्य बताया है, क्योंकि श्री हित हरि महाप्रभु साक्षात प्रेम रस अथवा हित का ही प्रकट स्वरूप है। श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम अथवा श्री हरिवंश स्वरूप हित। इस प्रकार श्री सेवक जी ने श्री हिताचार्य चरण को पूर्ण हित का स्वरूप मानकर वर्णन किया है। व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जग जश, सब जग बंदनीय, जय भय विहंडन। जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, जग मंडल जग उद्धरण, जग निधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा, सुजय जय श्री हरिवंश। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्र जो जगत के आधार है, उनका यश जगत में जगमगा रहा है। वे संपूर्ण जगत के वंदनीय हैं और जगत के भय का नाश करने वाले हैं। वे जगत की शोभा है, जगत की संपत्ति है, जगत के जीवन है और संपूर्ण जगत के भूषण हैं। वे जगत का मंगल करने वाले हैं, जगत का उद्धार करने वाले हैं, जगत की सर्वस्व निधि हैं और जगत द्वारा प्रशंसित हैं। मैं सेवक ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जी की शरण में रहता हूँ, उनकी जय जयकार हो। श्री सेवक जू ने उपयुक्त छंद में कहा है कि व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जू जगत के आधार है और विश्व के लिए वंदनीय, रक्षक, शोभा, संपदा, जीवन, भूषण, मंगल, उद्धारक, निधि आदि सब कुछ है। इस कथन में श्री हिताचार्य चरण के व्यापक तात्विक रूप का ही प्रकाश किया गया है, क्योंकि व्यास नंदन श्री हित हरिवंश साक्षात प्रेम है। वह प्रेम जो व्यापक भी है और एक देशीय भी, जो मूर्त और अमूर्त भी है, जिसकी उपासना सभी लोग जाने अनजाने प्रत्येक दशा में कर रहे हैं। यहाँ पर व्यास नंदन का अर्थ प्रेम ऐसा करके ही उन्हें सबका आधार, जीवन, भूषण, मंगल आदि कहा गया है। और है भी यही बात सत्य की प्रेम ही सब विश्व का सार एवं सर्वोपरि तत्व है। श्री हित हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री हित सजनी सखी स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र जो, बंसी विकर माही हित है वकूर मधिरमी, सखी बपु सखी अनिमाही हित सजनी करि कृपा मम। आचार्य बपुधारी जुगल केलि दर्शामने, रसिकनि प्राण आधार हित सजनी करि कृपा मम। श्री हित सखी कीवा श्री हरिवंशी सखी श्री किशोरी जू की अत्यंत प्यारी है और समस्त सखियों की मुकुटमणि है। उनकी वचन रचना को सुन सुनकर अत्यंत सुकुमारी गोरी किशोरी श्री राधा मुस्कुराती हुई सुशोभित होती हैं, जिनके चरण कमलों पर परम रसीले छैल छबीले कुंज बिहारी श्री श्यामले सरकार नित्य निपतित होते रहते हैं एवं अनेक प्रकार के दीनतापूर्ण वचन करते रहते हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि में एवं अन्य रसवाणी ग्रंथों में सर्वत्र श्री राधा प्यारी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर को श्री सखी की चाटुकारिता करते देखा गया है। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुशाटु निवृंदाटवी, कंदर्पः कुरुते तवेव किमपि प्रेप्स्यु प्रसादोत्सवम्। सांद्रानंद घनानुराग लहरी निश्यंद पादाम्बुज, द्वंदे श्री विशुभानुनंदिनी सदा वंदे तो श्रीपदम। एकमात्र आपके किसी अनिर्वचनीय कृपा उत्सव को प्राप्त करने के इच्छुक श्री वृंदावन के दिव्य मनमत श्री श्याम सुंदर आपकी जिन दासियों के अनेक प्रकार से अनुनय विनय करते हैं, ऐसी हे घनीभूत आनंद और सघन अनुराग की लहरों को प्रवाहित करने वाले चरण कमल वाली श्री विशुभानंदिनी, मैं सदा आपकी शोभाशाली चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। मैं श्री हरिवंश चंद्र जू के उस सहज सखी स्वरूप के सुखदायी चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनका नित्य वंदन छैल छबीले श्याम सुंदर करते हैं। ऐसी तत्सुख भाव से सदैव युगल सेवा सुख संपादन में तत्पर श्री श्यामाजू की प्राण प्रिय सखी श्री हित सजनी जू ही व्यासनंदन श्री हित हरिवंश चंद्र जू के रूप में अत्यंत गुप्त वृंदावन नित्य विहार रस रीति को प्रकट करने हेतु भूतल पर अवतीर्ण हुई। श्री राधा बल्लभ लाल को राजत प्रेम अनूप,
सो मूरति श्रीहित सखी बरनत तिनको रूप। श्री ललिता विशाखा आदि प्रधान अष्ट सखियों में हित रूपा सखी को श्री प्रियाजू की सबसे अधिक अंतरंगा माना गया है, क्योंकि अष्ट अली हित एक देखत खिली ललितादिक अली श्री हित सहचरी सुख जी श्री युगल एवं उनकी प्रधान अष्ट सखियों के हृदयस्थ हित रसिक जनों ने श्री लाडली जू के अंतर रांग सखी को निज सहचरी निज सजनी निज अली निहित अली हित सखी हित सहचरी हित सजनी प्राण अली प्रेम सहेली बंसी सखी हरि बंसी आदि नामों से स्मरण किया। अंतरंगा सखी केवल एक ही होती है और वह श्री युगल किशोर की अभिन्न हृदया और पूर्ण हित चिंतिका होती है। अतः श्री युगल की सैया विहार जैसी एकांतिक क्रीड़ा में वे उनके निकट रहकर सेवा किया करती हैं एवं यथा समय यथोचित कार्य करके दोनों को सुख पहुंचाती रहती है। श्री हिताचार्य चरण ने श्री राधा सुधा निधि में स्वयं को किसी सखी विशेष की अनुगामिनी नहीं लिखा है। प्रत्युत स्वामिनी श्री राधा की एकांत परिचारिका पार्श्व स्थिता निकटवर्तिनी और स्वामिनी जो द्वारा सुशिक्षिता सखी कहा है। श्री हित युगल दास जी के वचन। जुगल प्रिय प्यारी की प्यारी हित अली पास रहे निशिवासर लखे कुंज को विलास है। नव किशोर बर जो सो एक पल अंतर नाही बसत नयन हित चित सदा प्रकट रहत जो छाही। साज संधि दिन निशि मिलत निशि दिन माहि बिहान श्याम राधिका माहि त्यो संधि हित सखी जान। श्री हित प्रेम दास जी के वचन है। नित्य नौ किशोर रूप में अभिव्यक्त श्री श्यामा श्याम की सुंदर जोड़ी से श्री हित अली एक पल भी अंतर नहीं होता। श्री युगल के नेत्रों एवं हृदय में श्री हित सजनी जो उस प्रकार सुशोभित बनी रहती है जिस प्रकार शरीर और शरीर की छाया प्रकट दिखाई देती है। जिस प्रकार संध्या की संधि द्वारा और प्रातः काल के द्वारा ही रात्रि और दिवस मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार श्याम राधिका के मध्य उन दोनों का सम्मिलन कराने वाली श्री हित सखी जो संधि सहेली के रूप में प्रत्यक्ष बनी रहती हैं। श्री हित अली जी के शब्दों में जय जय श्री हित चिंतक चेरी श्री हरिवंशी दंपति नेरी। श्री हरिवंश निकट निज उदासी कुंज महल की केली खवासी। श्री हरिवंश अली निजु आली श्री हित सखी शुभाय रसाली। निज सहचरी निज सखी सहेली नित्य विहार करावत केली। चाचा श्री हित वृंदावन दास जी के वचन। नमामि श्री हरिवंश कुंवरी प्यारी हित सजनी। नमामि श्री हरिवंश रहस्य सुख की नित भजनी। उन श्री हित हरिवंश चंद्र जी को बारंबार नमस्कार है जो निकुंज महल में स्वामिनी श्री राधा किशोरी के अत्यंत प्रिय अंतराग सखी हित सजनी स्वरूप से रसमूर्ति श्यामा श्याम के रस रहस्य के सुख का सदा चिंतन करने वाली है। श्री हित भोरी सखी जी के शब्दों में उमड़त रस पायोधि अखियन में। श्री हित सखी कृपाल सुनो अब तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में। हे श्री हित सखी जू आप परम कृपाल हो और सभी सखियों में प्रधान की वा मुख्या सखी हो। आपकी आंखों में रस का समुद्र उमड़ता रहता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के वचन हैं। राधा पदाब्ज सेवान प्रिया कालत्रयोजिताम। राधा प्रीति सुखाम्भोधाव पारे बूढ़िताम सदा। राधा पदाब्जुदा जायन्त स्वप्ने अपि च न जानतीम। राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधो घसालिनीम। श्री हित सजनी जी श्री राधा स्वामिनी के चरण कमलों की सेवा से भिन्न किसी भी इच्छा से तीनों काल में अछूती है और श्री राधिका किशोरी के अपार प्रेम सुख सागर में सदा डूबी हुई हैं, जो श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों से भिन्न किसी बात को स्वप्न में भी नहीं जानती है तथा श्री राधा के संबंध से उद्वेलित प्रेम सागर के प्रवाह में पड़ी हुई हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने सर्वमुख्या सखी के रूप में श्री हित महाप्रभु के सखी स्वरूप
श्री हित सखी स्वरूप का स्मरण किया है और उसी सखी का अनुगत्य भी स्वीकार किया है। वे कहते हैं, उन अनंत सखियों में कोई एक श्री राधा जो कि अत्यंत कृपा पात्री है। उस सखी से क्षण भर के लिए विच्छेद होने पर श्री राधा प्यारी को प्राण हरण होने जाने की अनुभूति होने लगती है। अतः दिन रात वह श्री प्यारी जी के पद कमल के निकट ही बनी रहती हैं। और अधिक क्या कहा जाए, लता भवन में अपने प्रियतम के साथ क्रीड़ा करते समय भी दासी वत्सला श्री राधा उसे सैया पर बैठाए रखती हैं एवं कभी उसे अपने कपड़ों से आच्छादित कर देती हैं। वह सखी श्री राधा किशोरी की अत्यंत अनुकंपित सौम्य दासी हैं और वह श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों के क्षण भर के वियोग से प्राण त्याग देने वाली है। इसलिए वह रात दिन श्री प्रियाजू के चरण कमलों में संलग्न भाव से स्थित है। वह दासी श्री प्रियाजू के नेत्र एवं वाक्यों से सब संकेतों को समझने में समर्थ है। श्री युगल किशोर भी उनका अत्यधिक आदर करते हैं और दोनों प्रिया प्रियतम की प्रसादी माला वस्त्राभूषण आदि धारण करके वह मनमोहिनी हो रही है तथा श्री स्वामिनी जी द्वारा सिखाए गए समस्त कला कौशलों से सुशोभित हो रही है। अति निकटवर्तिनी सखी होने के कारण यह अंतराग सखी अपनी स्वामिनी श्री की राधा किशोरी जी से भी ऐसे शब्दों और ऐसी शैली में आलाप संलाप कर लेती हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वह किसी अबोध बालिका से बात कर रही हो। सुरतांत के समय आलस्य के कारण श्री प्यारी जू असावधान सी हो रही है। उस समय श्री हित अली जू उन्हें शिक्षा देते हुए सावधान करती हैं। रास के प्रसंग में श्री रासेश्वरी श्री श्यामा जू को रास में चलने के लिए प्रेरणा देते हुए श्री हित सखी शिक्षापूर्ण शब्द कहती हैं। इतना ही नहीं, श्री राधा जू की स्नेह गर्भिता अंतराग सखी श्री हित अली श्री लाडली लाल जू के प्रियतम प्राण वल्लभ श्री लाल जू से मधुर विनोद में ऐसे परिहासपूर्ण आध्यादेश जैसे वाक्य भी कहती परिलक्षित होती हैं कि रे धूर्त प्रवर निकटम यासी न प्राण सख्या। क्यों रे धूर्त प्रवर, तू मेरी प्राण सखी के निकट ही चला आ रहा है। अथवा हे धूर्तेश, रस क्रीड़ा की रीति नीति में निपुण श्री प्यारी जू तुम्हारे भय से उस एकांत कदम खंडी में अकेली नहीं रह जाएंगी। ये अंतरंगा हित सखी ही अपने दोनों प्रीतम श्यामा और श्याम का संगम कराने वाली है। इसलिए रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर इस हित सखी के चरणों में नित्य निपतित होते रहते हैं। श्री हित सजनी श्री प्यारी जू की परम अनन्य सेविका एवं श्री प्रिया प्रियतम को रसमय क्रीड़ाओं को करने की शिक्षा भी प्रदान करती हैं। श्री हित सजनी जिस लीला विलास के माध्यम से श्री युगल किशोर को प्रेम रस का पान कराना चाहती हैं, श्री युगल उन्हीं लीला विलासों को करने में सदा संलग्न बने रहते हैं। प्यारी जी कहती हैं, या के तन मन प्राण प्राण के प्राण हो, यह मो तन मन प्राण सखी साची कहो। श्री हित सखी के तन मन प्राण और प्राणों को भी प्राण मैं हूँ तथा यह हित सजनी मेरी तन मन प्राण है। श्री हित सजनी जो का स्वरूप वर्णन प्रेम सिंधु छवि सिंधु वर रस को सिंधु अनूप कृपा सिंधु श्री हित अली बर निशके को रूप। श्री प्राद प्रबोधानंद सरस्वती जी की वाणी में कंचित चलत कांचन रुचिर रुचिम कोटि चंद्राननाभाम नीलोरुस्निग्ध पुष्पग्रथी तनौ महावेणी पुष्पोर्गुच्छाम श्रीमन्नासा पुटप्रोज्वल कनक मणिदोति दिव्येक मुक्ताम मुक्ता पंक्ति छट्टो गच्छुरित शोदसनाम चारो बिंबाधरोष्टिम। सखी मंडल में स्वर्ण के समान शाश्वत और मनोहर कांति वाली कोट चंद्रों के समान मुख शोभा वाली तथा जिनकी स्निग्ध श्याम और लंबी बेणी ताजे फूलों में गुथी हुई और उसमें फूलों का बड़ा गुच्छा बधा हुआ है, जिनके शोभा युक्त नासापुट में दे दीप्यमान स्वर्ण जटित मणि और दिव्य अनोखी मुक्ता दमक रही है, जिनकी सुंदर दशनावली में मुक्ता पंक्ति के शोभा का प्रवाह चमक रहा है तथा जो बिंब फल जैसे अधर वाली हैं
कैशोरव्यञ्जी मञ्जोस्तनमुकुलयुगं गोपयन्तीं पटान्ते नात्यन्तक्षीण मध्यामती रुचिरमृदु शोणी राजगदूकुलां काञ्ची मञ्जीरहारावली वलयघटा दिव्यकेयूरशोभाम् दिक्चक्रांच्छादि पुण्यच्छवि कनकलता चारुभंगी मयांगिम। जो किशोरावस्था को व्यंजित करने वाले मनोहर अस्तन मुकुल द्वय को वस्त्रांचल में से ढक रही है, जिनकी कमर पतली है तथा नितंबों पर अत्यंत रुचिर और कोमल लहंगा सुशोभित हो रहा है। मेखला नुपुर हारावली चूड़िया और दिव्य बाजूबंद जिनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं, सुंदर भाव भंगिमा से युक्त अपने स्वर्णलता जैसे स्वरूप की पूर्ण छटा से जो दिशाओं को आच्छादित कर रही है। श्री राधा स्निग्ध मुग्धे हित पुलकितम स्वामिनी शिक्षितानां सम्यक् वेत्रीं कलानां तदतिशय कृपा स्नेह विश्वास पात्रीं कोटि प्राणात्मनिर्मचित पदन खण्डमण्डेक शोभां सबंधो बिभ्राणां चारुगुच्छांचलदले विसलच्चि सूक्ष्म निचोलम। श्री राधा किशोरी की भोली और स्नेह युक्त चेष्टाओं में से जो रोमांचित हो रही है तथा श्री स्वामिनी जी के द्वारा सिखाई गई समस्त कलाओं को भली भांति जानती है और उनकी कृपा स्नेह तथा विश्वास की पात्री है, जिन्होंने श्री स्वामिनी जी के चरण नखमणि की एक छटा पर अपने कोटि प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। श्री प्रिया जी के प्रसादी अंचल को जो चित्र विचित्र और झीना है धारण किए हुए हैं, ऐसी श्रीहित सजनी जी का मैं स्मरण करता हूँ। श्रीहित युगलदास जी की वाणी में बहुरयो हित अली रूप को बरनौ मति अनुसार पै जिनकी कृपा ते दंपति को सुख सार परम सचिक्कन श्यामति शीस विराजत बार तिनकी बैनी अली अति बनी लखरीजत सुकुमार मोतिन मांग भरी अति सोहे देखत ही मोहिनी मन मोहे पाटिकल घाटी सुबठनी किधो श्रृंगार भोन मनु बनी ललित विशाल भाल पे सज्जो बैना निरखत हीर बिलज्जो पिय प्यारी छवि एन रसीले परम मनोहर नयन छबीले अंजन मनरंजन छवि देना देखत ही चकि रहत जुमैना भौहन छवि रहो मेरे मन ही मोहन मन मत की सी धनु ही अलक कपोलन पर झलकाई डार सिंगार बार लहराई श्रवण जुगन रस भवन सुहाए कनक फूल चंपकत मन भाए नासा की छवि कहत न्यायी निरख कीर रचित हो जाई तिहि मदिनत की दुदि उमगाई मनोशोभा को सदन है माई अधर अरुणता सहज ही छाई बिंब प्रवाल देखी मुरझाई आनन पानन माहि रचाई मन शोभा की निधि दर्शाई रदन निरख मुक्ता सकुचाई दाड़िम की छवि निंदत माई चिबुक चारु के मधिबन्यो श्याम बिंदु छवि देत मन गुलाब प्रसन्न में बैठो अली रसलेत ग्रीवा छवि शिवा मन हरनी निरखत प्रेम रंग की भरनी उर ऊपर उरोज छवि छाई सुंदरता के कलश सुहाई तिन पर कंचुक सुरंग फवाई मनु अनुराग बितान तनाई चंपकली मणि जटित सुबनी मुक्ताहार की शोभा घनी परम मृदुल भुज गोल अति सुंदर सरस सुधार चमकत बाजू पर बन्नो बाजू बंद श्रृंगार बिबकर सहज सुरंग सुहाए पिय प्यारी सेवा सुखदाय शोभित सुंदर चुरी बिराजे मनो श्रृंगार लपटि रहो साजे आरसी मुदरी की छवि न्यारी छवि लखी लखी अनु आपुन पोबारी पाई जेब की जेब जो कछु बरनी नहीं जाय पायन की शोभा निरखी शोभा परिजु पाय
रत्न जटित नुपुर बने, सब शोभा को ऐन, मनो सावक हंस के बोलत अति मृदु बैन। जर तारी सारी फबिरही, लहंगा की छवि जात न कही, नक सिकलो बरनन कियो, जो कछुमति ही मोर। रूप जो सिंधु अगाध को, काहु न पायो और। सखी स्वरूप निज महल में, लड़वत विविध प्रकार, जुगल प्रिया प्रिय सुख पगी, सेवत नित्य बिहार। श्री हित सजनी जू, श्री श्यामा श्याम जू का पक्ष लेने के कारण परिहास आदि में निपुणता रखने वाली है। केवल श्री स्वामिनी जू के श्री चरणों के अनुगत होने के कारण तत्परता से सदा उनके निकट रहने वाली हैं। कुछ कहने पर और कुछ बिना कहे ही प्रेम से निरंतर श्री प्यारी जू की प्रिया सेवा करती रहती हैं और पूर्ण परमानंद में बार बार डूबती रहती हैं। श्री राधा किशोरी के मुख चंद्र से निकले हुए अति मधुर एवं शीतल वचनामृतों से अभिनंदित हित श्री सजनी जो उन्हें सुन सुनकर अति हर्षित होकर पुनः पुनः सुनने की लालसा करती हैं तथा आप अत्यंत विनय सुशीलता आदि अनेक आश्चर्यमय सद्गुणों वाली हैं। जय जय श्री हित हरिवन दास जी वर्णन करते हैं कि श्री हित सजनी जो निकुंज महल में श्री राधा दासी रूप से नवल नागरी और नौ नागर का रूप मुख तथा सुख देखकर सतत सेवन करती रहती हैं। नमामि श्री हितली कुंज कुंजन प्रतिडोलनी, नमामि श्री हितली निरखी बिबी प्रेम कलोलनी। वृंदावन की कुंज निकुंजों में रसमूर्ति श्री श्यामा श्याम को विहार परायण देखकर श्री हितली जी प्रेम समुद्र में कल्लोल करने लगती हैं। रसिक उगल के प्रेम वारिद में कल्लोल करने वाली ऐसी श्री हितली को मेरा नमस्कार है। नमामि श्री हितली भली रस रंग रली है, बिहरत राधा लाल विपिन शोभा उछली है। श्री राधा लाल बिहार परायण हो रहे हैं जिससे वृंदावन की शोभा उल्लसित हो गई है। यह देखकर श्री हितली जी रसानंद में निमग्न हो गई हैं। रसमूर्ति श्यामा श्याम के नित्य विहार में निमग्न ऐसी श्री हितली को मेरा बारंबार नमस्कार है। नमामि श्री हितली भाई चायन दुर्लावलती, नमामि श्री हितली विपिन कौतिक जो दिखावती। उन श्री हितली जू को मेरा बारंबार नमन जो बड़े भाव चाव से हितमूर्ति श्यामा श्याम को दुलराती हैं और उन्हें हित वृंदावन के नए नए कौतुक दिखलाती हैं। नमामि श्री हितली भाई जो जो मन भावत, नमामि श्री हितली हेत सो विविधर शावत। उन श्री हितली जू को मेरा बारंबार नमन जो अत्यंत प्रीतिपूर्वक रस की युगल को वृंदावन की वह रस संपत्ति दिखलाती हैं जो कि उनके मन को रुचिकर लगती है। नमामि श्री हितली सुहत रचिहार बनावती, नमामि अली हित रूप सुहत दंपति परिहिरावती। उन श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन जो अपने कर कमलों से विविध प्रकार के हाथ गूंथ कर रसिक युगल को धारण कराती हैं। नमामि श्री हित अली मधुर रस पान करावती, नमामि श्री हित अली मधुर तहा पाक धरावती। उन श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन जो सैया भवन में रसिक युगल को मधुर रसपान कराती हैं और सैया भोग हेतु मधुर पकवान सजो कर रखती हैं। नमामि श्री हितली चरण चाप दी जूड़ निकट रही, नमामि श्री हितली भाव भीनी बातनी कही। उन श्री हितली जू को मेरा बारंबार नमन जो सैया भवन में ही रसिक युगल के सन्निकट निवास करते हुए उनके पास संवाहन करती है और वह भाव भरी बातें कहकर उन्हें रस केली की प्रेरणा देती हैं। नमामि श्री हितली सुहत सज्जा रचना करी, नमामि श्री हितली हेत निवासित राधा हरि। उन श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन जो अपने कर कमलों से श्यामा श्याम के लिए ऋतु अनुसार सैया की रचना करती हैं और रसिक युगल श्री हित हली के हृदय का अत्यंत हेतु जानकर उनकी सैया भवन में नित्य विहार परायण होते हैं। नमामि श्री हितली झरो खनी पुनि सब लागी, नमामि श्री हितली परम कौतिक सुख पागी। अन्य
अन्यान्य सभी हित मूर्ति सहचर्या सैया भवन के रंध्रों में लगकर श्यामा श्याम के इस रस कौतुक का अवलोकन करके प्रेम के अद्भुत सुख में पगी रहती हैं। समस्त सहचर्यों को रसमूर्ति श्यामा श्याम का अंतरग्न विहार दिखलाने वाली ऐसी हित अली को मेरा बारंबार नमन। नमामि श्री हित अली जुगल दहले सुख गहरे, नमामि श्री हित अली उठती रस रंगनी लहरे। उन श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन, जो जुगलवर के सैया विहार से उस गहरे सुख में प्रेम से स्तंभित हो रहे हैं, जिनमें रसानंद की लहरें उठ रही हैं। नमामि श्री हित अली जुगल रस सिंधु बढ़े बहो है, नमामि श्री हित अली बृंद मिली नैन लहो है। उन श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन, जिन्होंने युगल भर के रस सागर को प्रवाहित किया और जिसे हित अली के सहचरी बिंद ने नैन चषकों से पान किया है। नमामि श्री हित अली ये घट भरी भरी फूली, नमामि श्री हित अली पाए अभिलाष न झूली। उन श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन, जो जुगल रस सिंधु को हृदय रूपी घाट में भर भर कर प्रफुल्लित हो रही हैं और अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण हुआ देखकर झूम रही हैं। नमामि श्री हित अली जुगल विधु आप चकोरी, नमामि श्री हित अली दृष्टि उरझी उही होरी। उन श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन, जिनकी दृष्टि आज चकोरी बनकर युगलवर के मुख चंद्र में उलझी रही है। नमामि श्री हित अली रूप उत अम्बुद उमड़नी, नमामि अली हित निपुण प्रेम इत अतिशय घुमड़नी। उधर श्री श्यामा श्याम के रूप में रूप का बादल उमड़ रहा है, जिसे देखकर इधर हित अली के हृदय में अत्यंत प्रेम घुमड़ रहा है। प्रेम की घुमड़ से भरी ऐसी श्री हित अली जू को मेरा बारंबार नमन। नमामि श्री हित अली छकनी इहिम रस की निषदिन, नमामि श्री हित अली प्रेम ही बलकनि छिन छिन। उन श्री हित अली को मेरा बारंबार नमन, जिसके मन में इस वन विहार रस की छगन अनहर्षित बनी रहती है और हित मूर्ति श्यामा श्याम को लाल लड़ाने के लिए जिनके हृदय में प्रतिक्षण प्रेम उमड़ता रहता है। श्री हित ध्रुवदास जी रति मंजरी लीला में कहते हैं कि प्रिया प्रियतम के प्रेम विवश स्थिति में भी तत्सुखमयी हितमयी सखिया सावधान तथा सचेत रहकर युगल सुख बिलसाती रहती हैं। होत विवश तब ही पिय प्यारी सावधान तह सखी हितकारी, कुंवरी अधर पिय अधर नीलावे, रूप बदन नयन दर्शावे, पिय के करले उरज छुआवे, मनोमैन को खेल खिलावे, उर्सो उर्मिली भुजन भरावे, चरण पलोट सेज पौढ़ावे, ऐसी भांति नवलाल लड़ावे, ताहि सो अपने जिय जावे। इस प्रकार नौ नौ लाड़ प्यार से युगल का लाड़ दुलार करके सखिया अपने प्राणों का पोषण करती रहती हैं। जय जय श्री हित हरिवंश चंद्र महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्यामा श्याम की जय। जय जय श्री राधे।